सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जीके करंट अफेयर्स में और वेलकम टू दी 10 मिनट शो। सो ये जो सेशन है ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Who will be the new chairman of Bombay Stock Exchange? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष कौन होंगे? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी डी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो है ये नए चेयरमैन बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अभी जो रीसेंट, अभी से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो नए चेयरपर्सन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ये कौन होंगे बेटा? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है प्रमोद अग्रवाल का, अप्रूव किसने किया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने किया है। साथ ही साथ प्रमोद अग्रवाल ये फॉर्मर चेयरमैन है आपके कोल इंडिया लिमिटेड के। अग्रवाल रिप्लेस करेंगे एसएस मुंद्रा को एज दी चेयरमैन ऑफ दी बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये एक ओल्डेस्ट एक्सचेंज है हमारे एशिया के अंदर। ठीक है, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके ए, दैट इज सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल वॉज has recently been awarded as the best male athlete of the year award. नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। देखिए यहां पर नेशनल अवार्ड फॉर दी पर्संस विद डिसेबिलिटीज अनाउंस किया गया था दिसंबर 2023 में, जिसमें जो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल है वो किसको मिला है? सुमित अंतिल को मिला है। सुमित अंतिल एक जावेलिन थ्रोवर है। सुमित अंतिल इनको ऑनर किया गया खेल रत्न अवार्ड से ईयर 2021 के लिए। और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है? शीतल देवी जी को दिया गया है। शीतल देवी एक आर्चर है और साथ ही साथ रिसेंटली सेलेक्ट हुई हैं अर्जुना अवार्ड 2023 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन दी मेंस सिंगल टाइटल इन द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है चिराग सेन के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था गुवाहाटी असम में। ये इस बार का 85th एडिशन है आपके नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का। चिराग सेन जो है इन्होंने जीता है मेन सिंगल टाइटल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। चिराग ने डिफीट किया है तरुण एम को फाइनल्स में। उसके बाद अनमोल खराब, ये भाई इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता है और अनमोल ने डिफीट किया है तन्वी शर्मा को फाइनल्स में। क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेडरेशन हैज बीन सस्पेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को निलंबित कर दिया है पूरी तरीके से? करेक्ट आंसर यहां पर बी होगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। चलिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सस्पेंड कर दिया है इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस दी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी स्टे लगा दिया है जितने भी डिसीजंस हैं, जो न्यूली डिसीजंस हैं, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन संजय सिंह के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे। क्या सभी को क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस दी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री has also put a stay on all the decisions taken by the newly elected president of Indian Wrestling Federation संजय सिंह। अभी तो पूरी तरीके से स्टे लगा दिया गया है इस पे। ठीक है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन संजय सिंह ने अनाउंस किया कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल कॉम्पिटिशन अंडर 15 अंडर 28 ग्रुप एज ग्रुप्स के, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश में होगा। मिनिस्ट्री ने बोला ये जो अनाउंसमेंट लिया गया है ये हेस्ट जल्दी में लिया गया और कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन रेसलर्स को नहीं दी गई थी और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को रिसेंटली हेल्ड किया गया किस सिटी में? हाल ही में राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है ईटानगर में, ईटानगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटानगर की बात करेंगे तो ईटानगर ये कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का। अभी हाल ही में जो नेशनल यूनिटी एंड यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर। इस बार का 26th कॉन्फ्रेंस रहा है नेशनल यूनिटी और यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का। ये जो कॉन्फ्रेंस है इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के डन बाय
बाय टी प्रियंका। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कॉन्फ्रेंस है ये प्लेटफॉर्म है ताकि जो हम कह सके हम इंडिया को यहाँ पे बिल्ड कर सके बहुत अच्छे तरीके से, या हम कह सकते हैं वन इंडिया बेस्ट इंडिया। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है साबित करने के लिए। और बहुत सारे स्टेट्स हैं विद डाइवर्स कल्चर्स, देखिए हर स्टेट के डाइवर्स कल्चर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे इन दी पीस एंड हार्मनी थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। थीम क्या रखा गया है इस कॉन्फ्रेंस का? डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। चलिए, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंट टू द गिग वर्कर्स? कौन सा राज्य सरकार गिग श्रमिकों की दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तेलंगाना करेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। अभी हाल ही में जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने नई स्कीम्स गिग वर्कर्स एट्रिशन के लिए यहाँ पर रखी है। इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड करेगी 5 लाख। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है गिग वर्कर्स को। साथ ही साथ ये जो स्कीम्स है ये एप्लीकेबल्स है गिग वर्कर्स के लिए, जो वर्कर्स हैं ओला के, जोमेटो के, उबर के, फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, मीशो के। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेल्थ गाइडेड कमिटी डिस्ट्रॉयर हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? हाल ही में किस स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? करेक्ट आंसर विल बी INS, इंडियन नेवल शिप इम्फाल। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अगर हम INS इम्फाल की बात करें, ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये जो डिस्ट्रॉयर है ये इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में ऑन 26 दिसंबर। इम्फाल डिस्ट्रॉयर ये पहला वॉरशिप है जो मतलब नामित किया गया है, जो कि मतलब आफ्टर अ सिटी इन दी नॉर्थ ईस्ट, जब आपकी नॉर्थ ईस्ट में सिटी यहाँ पर होगी तब ये इम्फाल जो है ये पहला वॉरशिप है, जो कि एक मिनट, यहाँ पर ये जो डिस्ट्रॉयर है ये इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। इतना समझ में आया? ये कब इंडक्ट किया गया? 26 दिसंबर को किया गया। ये जो इम्फाल डिस्ट्रॉयर है ये फर्स्ट वॉरशिप है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में एक सिटी से यहाँ पर ये नाम रखा गया है। साथ ही साथ ये जो नाम है ये अंडरलाइन करता है, ये बताता है कि उस रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्लियर है अभी को सभी को? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 दिसंबर को। ये दिन मनाया जाता है इन दी मेमोरी ऑफ मैट्रियन ऑफ द 2 सन्स ऑफ सिख गुरु गोबिंद सिंह। साथ ही साथ ये जो गुरु गोबिंद सिंह हैं ये इनके 2 सन्स थे, इनका नाम क्या था? साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। ठीक है, आनंदपुर साहिब इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप सभी के लिए, बस याद रखो सेकेंड एडिशन जो है वीर बाल दिवस का सेलिब्रेट किया गया है ईयर 2023 में। पहला एडिशन कब हुआ था? पहला एडिशन कब हुआ था गाइस? पहला एडिशन इसका हुआ था फर्स्ट टाइम 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। ये अनाउंसमेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली QS इज विच सिटीज हैज द मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज लोकेटेड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग which has been given a 4-star rating? हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस शहर में स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज को 4 स्टार रेटिंग दे दी गई है? आंसर विल बी फरीदाबाद। फरीदाबाद। देखिए, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज ये लोकेटेड है फरीदाबाद हरियाणा में। अभी हाल ही में QS इट वाज अवॉर्डेड द QS। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें, इट हैज बीन अवॉर्डेड 4-स्टार रेटिंग इन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो ये 4 स्टार्स को यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो रेटिंग्स है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो करियर के प्रति, स्टूडेंट्स के करियर के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रेटर हाइट्स तक ले जाएंगे और मतलब जो उसकी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगे। चलिए, सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे जो निपुण बैच है, ठीक है, साथ ही साथ जो दक्ष बैच है, साथ ही साथ जो हमारी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बैच है उन्नति बैच। ठीक है, उन्नति बैच है। यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी ई बुक्स हैं और बुक्स हैं, सभी पर अभी भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। नया साल है, नई जोश है, नई उमंग है, फटाफट से जाके इन बैचेस को परचेज कीजिए CUT एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली। एंड क्योंकि आप सभी को पता है PG का आउट हो चुका है नोटिफिकेशन, नाउ यू नीड टू जस्ट गियर अप योरसेल्फ एंड स्टार्ट फॉर इट, है ना। यूज कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट
ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। Y455 कूपन कोड यूज कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इन सारे बैचेस एंड टेस्ट सीरीज पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट 8 AM पर अपनी डेली करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।